हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए हम नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट नया लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे वो तो एंटायरली बेस्ड होगा हमारे पुराने लेक्चर पे। तो पुराना लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था उसमें से कुछ मोटी मोटी बातें जो हैं एक बार रिकैप कर लेते हैं तो ज़्यादा आसानी होगी हमें इस लेक्चर में कंटिन्यू करने में। ठीक है। तो पुराने लेक्चर में मैंने क्या बताया था, जो दो सबसे महत्वपूर्ण बातें निकल के आई थी उसमें से वो ये था कि ये वाला पैराबोला और ये वाला पैराबोला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अत्यंत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब कैसे इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। इसमें हमारा पैराबोला हमेशा नेगेटिव रहने वाला है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जो वैल्यू आएगी ना, ऑलवेज लेस देन जीरो होने वाली है, हमेशा हमेशा हमेशा, ध्यान रखना। और इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जो वैल्यू रहने वाली है ना, वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, क्योंकि इसकी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आती है वो तो वाई की वैल्यू होगी, और y तो हमेशा x एक्सेस से ऊपर वाला वैल्यू ले रहा है ना, आपको दिख रहा होगा। ये जो वैल्यू है सारी, ये तो क्या है, x एक्सेस से ऊपर है y की वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पे y क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक, और यहाँ पे y क्या होगा, नेगेटिव। कोड वर्ड आपको ध्यान रखना है, एक ये है, एक ये है। ये मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि ये कैसे हम चेक करते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ेगा वो होगा ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज लेस देन 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। पहले हम क्या करते थे, फैक्टराइज करते थे, लेकिन फैक्टराइज अभी नहीं करना। जब भी क्वाड्रेटिक हो, हमने पैराबोलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया है, तो इसको शंका की निगाह से देखिए, डाउट की नजरों से देखिए। उसमें क्या हो जाएगा, अगर आप डाउट में देखेंगे ना कि इसका फैक्टर होगा भी कि नहीं होगा, ये मुझे कौन बताएगा, ये मुझे बताएगा इसका डी। ठीक, लेकिन डी बताने से पहले ए बता रहा है कुछ। क्या बता रहा है, ए ग्रेटर देन 0 है, 2 है ना, इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला। ए ने जो करना था काम अपना कर दिया। अब डी से भी पूछ लेते हैं भाई, क्या कि तुम फैक्टराइज हो गए या नहीं हो गए, तो डी बताएगा। तो डी पूछते हैं, डी क्या हुआ, डी है 9 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी। 9 माइनस कितना, 5 4 जा 20 2 जा 40। ओ भाई साहब, ये तो लेस देन 0 आ गया, नेगेटिव आ गया। अगर ये लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0। इसका मतलब ये कैसा वाला पैराबोला है, सोचिए सोचिए सोचिए, ये कैसा वाला पैराबोला है, ये है एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया, अपवर्ड पैराबोला। पैराबोला ऊपर बनेगा, ऊपर तो ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, और ऐसा भी बन सकता है बिना टच किए। ये कौन सा है, ये है डी लेस देन 0। डी लेस देन 0 का मतलब क्या होता है बंधु, डी लेस देन 0 का मतलब होता है एक भी रियल रूट इसका नहीं होगा। रियल रूट नहीं होगा मतलब कि ये एक्स एक्सेस को टच भी नहीं करेगा। और अगर टच नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू हमेशा y की जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं लेगा। इस क्यों नहीं लेगा, y की वैल्यू नेगेटिव तो ये तब लेता ना, यानी y की वैल्यू किसकी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होती है वही y की वैल्यू होगी। तो वो तो नेगेटिव तब लेगा ना जब ये एक्स स्क्वायर से नीचे होगा, नीचे तो ये जा ही नहीं रहा है एक्स एक्सिस से, तो फिर नेगेटिव कभी लेगा नहीं। एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए नेगेटिव नहीं लेगा। अब हमें तो चाहिए नेगेटिव, हमें तो चाहिए लेस देन 0। अब भाई ये फंक्शन लेने को तैयार नहीं है और हमें तो चाहिए वही। अब है नहीं तो क्या करें, बोल देंगे भाई क्या कि x बिलोंग्स टू 5। ठीक, मतलब नो सॉल्यूशन। 5 मतलब एम्प्टी सेट, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ x फॉर विच, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इनइक्वालिटी इज वैलिड। कोई भी वैल्यू ऐसा x का नहीं है जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है नेगेटिव होगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए 3x माइनस 10 माइनस 2x स्क्वायर, ये भी लेस देन 0। ठीक, अब अगर आपको
पिछला कॉन्सेप्ट और पिछला क्वेश्चन समझ आ गया है तो वीडियो करिए पॉज, खुद से करिए सॉल्व, नहीं होता है तो वीडियो ऑन करिए। बट मुझे पता है अब बस फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है, आप लोग कर ही लेंगे। ठीक, चलिए इसको थोड़ा अरेंज कर ले। -2x² प्लस 3x माइनस 10 लेस देन 0। ए क्या है, ए क्या है, ए है -2, ए -2 है मतलब लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब क्या, लेस देन 0 मतलब डाउनवर्ड पैराबोला। क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला क्या होता है, ऐसा वाला ये। ठीक, अब इसका डी पता कर ले जरा। डी क्या है, फैक्टराइज हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, तो देख लेते हैं। डी 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 क्या है, डी हो जाएगा -10 का, नहीं सॉरी -3 का, बी तो है 3, 3 का स्क्वायर बी स्क्वायर -4 ए सी, कितना होगा 10 4 जा 42 जा 80, 9 -80 लेस देन 0। ओके, तो ए भी लेस देन 0 और डी भी लेस देन 0। तो अब ए लेस देन 0 है, इसमें दो केस होंगे, ये होगा डाउनवर्ड पैराबोला, ये होगा डाउनवर्ड पैराबोला, या ये होगा डाउनवर्ड पैराबोला। देख लीजिए, इसमें दो इक्वल रूट्स हैं, डी ग्रेटर देन 0, इसमें सेम रूट है, एक ही रूट है, डी इक्वल टू 0 टच कर रहा है, ये कहीं टच नहीं कर रहा, नो रूट, डी लेस देन 0। कौन सा सही है भाई साहब, ये दोनों गलत है। तो सही वाला तो पता चल गया होगा आपको, a लेस देन 0 d लेस देन 0। इसमें ये बताइए कि पैराबोला मेरा कभी पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, पॉजिटिव वैल्यू लेने के लिए तो उसे x एक्सिस के ऊपर होना पड़ेगा, और x एक्सिस के ऊपर तो वो कहीं होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब ये है कि वो x की जितनी वैल्यूज हैं सबके लिए नेगेटिव लेगा। ओके, इसका मतलब क्या कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए लेस देन 0। हमारा आ क्या रहा है, ऑलवेज लेस देन 0। तो कौन सी वैल्यू x की है जहां पे पॉजिटिव हो रहा है, कभी नहीं। इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। मेरा पूरा आंसर में ये हमेशा नेगेटिव वैल्यूज ही लेगा। और जब कभी ऐसा होता है ना, इसी को लोग प्यार से रियल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, इसी को लोग प्यार से रियल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अब ये दो बेसिक क्वेश्चन हो गए, अब चलते हैं हम नए क्वेश्चन पे। ठीक, इससे भी थोड़ा सा आगे मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ना। अब हमारा दिमाग तो डाउटफुल हो ही गया है, जब भी क्वाड्रेटिक को देखते हैं तो मन करता है फैक्टराइज होगा या नहीं होगा, यार पहले पता कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए इसका वाला डी पता कर लेते हैं। इसका डी क्या होगा, जल्दी बताइए, इसका डी क्या होगा, इसका डी क्या आ रहा है, इसका डी आ रहा है, जल्दी बताइए, इसका डी क्या आ रहा है, 9 प्लस 4 आ रहा है क्या, 9 4 इंटू 1, यस, ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक, यानी ये फैक्टराइज हो जाएगा। इसका डी क्या आ रहा है, ये पता करिए जल्दी से। इसका डी आ रहा है 1 - 4। ओहो, ये नहीं होगा, ये लेस देन 0 है। ओके, तो जो लेस देन, जहां पे डी लेस देन 0 होता है ना, वहां हमारा स्पेशल इंटरेस्ट होना चाहिए। क्यों, बताते हैं। d लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 a ग्रेटर देन 0। क्या मतलब, a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 अपवर्ड पैराबोला, और d लेस देन 0 मतलब क्या, नो रियल रूट, मतलब ये x एक्सिस को टच भी नहीं करेगा। मतलब क्या, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान से समझिएगा, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये पैराबोला हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, यही कह रहा है कर्व। इसका मतलब क्या है, अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक नियम याद आ रहा है, एक रूल था कि अगर वो गारंटी पॉजिटिव है हमेशा या गारंटीड हमेशा नेगेटिव है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं। हाँ, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता ही नहीं, कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहां लिख देता हूं, सिंस
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 is always positive, hence it can easily be cross multiplied to RHS. It can easily be cross multiplied to RHS और ये RHS में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक, समझदार तो हैं ही आप लोग, समझ गए ही होंगे व्हाट आई एम प्लानिंग एक्चुअली में। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज लेस देन, हमेशा पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई भी होगा और इनइक्वालिटी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो प्लस x प्लस 1 ये तो क्यों, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 4x और ये 2 हो जाएगा। उसके बाद सिंस आई एम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -4 तो माइनस है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे मेरा इनइक्वालिटी पलट जाएगा। अगर प्लस होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर क्या हो जाएगा, x मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट -1/2। ध्यान रखना x मस्ट बी ग्रेटर देन -1/2। ठीक है, अगर इतना क्लियर हो गया है तो ये क्वेश्चन हमें आराम से हो गया। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू -1/2 से व्हाट इन्फिनिटी तक, ग्रेटर देन है ना, इन्फिनिटी पे जाके रुकेगा। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन मैं और करूंगा, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो होमवर्क होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास दो क्वाड्रेटिक फिर से आ गए। अब यहाँ पे चलाइए दिमाग, ठीक, जल्दी जल्दी बताइए, सोच लीजिए, क्या डी चेक करो। तो सर ये क्वाड्रेटिक है क्या, अरे भाई क्वाड्रेटिक कैसे नहीं है, आपको दिख नहीं रहा कि यहाँ पे 2 है, ये बहुत आराम से क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d इज इजिली ग्रेटर देन 0, मुझे दिख रहा है। और जो मुझे दिख रहा है वो ये कि यहाँ पे d आसानी से नहीं होगा d ग्रेटर देन 0। 4 स्क्वायर 4 माइनस 4 नहीं, ये d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है और d लेस देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है। ये क्या बताता है हमें, ये बताता है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है। क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। अभी अभी हम इतनी बार कर चुके हैं, आपको आइडिया तो लग ही गया होगा, है ना। d लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0 हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। और जैसे ही पॉजिटिव यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की गारंटी, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं। तो चलो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या, इसका मतलब 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। उसके बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, अगला स्टेप होना चाहिए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन 0, राइट। फिर क्या होगा, फिर देखिए देखिए ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा, क्या होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस एक्स प्लस 3 अपॉन, अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। अब आपको दिखेगा कि हमारे पास फिर से दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए हैं। नीचे वाले को तो हम जानते हैं क्योंकि वो सेम है, उसका ऑपरेशन हम पहले कर चुके थे। ये वाला ना नया बन गया हमारे पास,
इसको हम नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, तो पता करते हैं। a ग्रेटर देन 0, d बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, d लेस देन 0। अरे ये तो फिर कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मैं तो हमेशा पॉजिटिव हूं, और अगर मैं हमेशा पॉजिटिव हूं तो मुझे क्या करो, मुझे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मुझे, ठीक। और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर 0 के नीचे आएंगे, खत्म हो जाएगा इनका काम। फिर बचेगा क्या, फिर बचेगा 1/x² प्लस एक्स, ध्यान से देखिएगा, 1/x² प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। फिर क्या होगा, फिर x कॉमन निकाला जाएगा, निकाल लिया कॉमन, ये बचा लेस देन इक्वल टू 0। फिर क्या होगा, फिर नंबर लाइन बनेगा, ठीक। नंबर लाइन बनेगा, क्या हो जाएगा, -1 0। अब यहां क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ये साइन वाली जो स्कीम है ना, ये पीछे वाले लेक्चर से है, आपको तो पता ही होगा अगर आप फर्स्ट लेक्चर से फॉलो कर रहे होंगे तो, ठीक। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0। ओहो, इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों जो वैल्यूज है वो तो डिनोमिनेटर में है, और वहां अगर वो 0 हो गए तो इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी हो जाएंगे, जो मुझे पसंद नहीं ना मुझे चाहिए। मैं क्या करूंगा, आई विल टेक नेगेटिव बट नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज आई कैनॉट मेक इट। सो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 0 आंसर हो जाएगा। और आपको समझ भी आ गया ना समझ, गुड। चलिए अब होमवर्क वाला क्वेश्चन, जो कि हमेशा ही इजी होता है आप लोगों के लिए, ये रहा होमवर्क वाला क्वेश्चन। क्या है, 2x²। और अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है और पिछला लेक्चर भी समझ में आया है, क्योंकि ये वाला तो तभी समझ में आएगा जब पिछला वाला समझ में आया होगा, तो आप बहुत आराम से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, अगर नहीं कर पाए तो ना शर्माने की बात है ना घबराने की बात है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके सॉल्यूशन के साथ हाजिर होंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और लाइक प्लीज बनता है ना, अगर समझ आया तो लाइक बनता है, नहीं समझ आया तो डिसलाइक बनता है, ठीक है। चलिए बाय बाय।